हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 19 अप्रैल जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका फर्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, कौन रामानुजन पुरस्कार 2021 जीतने वाला चौथे भारतीय गणितज्ञ बन गए हैं। ये है नीना गुप्ता। ये नीना गुप्ता चौथे भारतीय गणितज्ञ बन गई है। चलिए, जो पहला भारतीय जो बना था, जिसको मिला था ये पुरस्कार, वो था रामदोरई सुजाता, जो 2006 में इनको मिला था। जो दूसरे भारतीय जो दूसरे बने थे वो थे अमलेंदु कृष्णा को, जो 2015 में मिले हैं। जो तीसरे जो भारतीय बने थे जिनको ये रामानुजन पुरस्कार मिला था वो है रीता ब्राता मुंशी, जो 2018 में इनको ये पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो ये तीन वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? देखिए, जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं ये सब गर्म खून वाला जानवर होते हैं। इसके अलावा जो भी आते हैं वो सब ठंडे खून वाला होते हैं। देखिए, मैमल और बर्ड्स को छोड़कर सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट रेखा स्थित है? तो वह है चेन्नई में। विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री रेखा चेन्नई में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य भारत में वो है गुजरात, और सबसे गहरा विशाखापट्टनम, और सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा, मात्र 101 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में हुआ है? देखिए, भत्ता, ये जो था भत्ता या फिर विशेषाधिकार, ये सब दूसरे अनुसूची में दिया गया है। देखिए, ये जो अनुसूचियाँ, कुल हमें 12 अनुसूचियाँ पढ़ना है। जो पहला अनुसूची है ये है भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्र के बारे में उल्लेख। जो दूसरा अनुसूची है जो पूछा गया था, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार का उल्लेख करता है। तीसरा अनुसूची शपथ के बारे में उल्लेख करता है। चौथा अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आवंटन करना। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करना, ये चौथे अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रशासन के बारे में उल्लेख। इसको याद करने का ट्रिक है AMTM। जो छठी अनुसूची में जो पूर्वी राज्य है जिसमें असम, 7 सिस्टर है, उनमें से एक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब के जनजातीय क्षेत्रों को विशेषाधिकार या फिर प्रशासन का उल्लेख करता है ये। तो AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, माफ़ कीजिएगा, ये जो अनुसूची 7 में डिवीज़न ऑफ पावर किया गया था। किसमें? संघ, ये केंद्र और राज्यों में बांटा गया था। संघ को केंद्र और राज्यों में बांटा गया है और इनके पावर को भी बांटा गया है।
देखिए संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, राज्य सूची में कुल 61 विषय रखा गया है, और समवर्ती सूची जो संघ सूची और राज्य सूची दोनों में रखा गया है, दोनों को मिला के बनाया गया वो समवर्ती सूची कहलाता है, इसमें 52 विषय रखा गया है। अगला जो अनुसूची है वो है 8वां अनुसूची। 8वां अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, शुरुआत में 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में 1967 में 21वीं संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस भाषा को जोड़ा गया, तो ये सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, 1976 में 21वें संविधान संशोधन को। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकण। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकण को जोड़ा गया था। फिर 92वें संविधान संशोधन में संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। अनुसूची 9 में यहाँ से प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। इसमें क्या रखा गया था, भूमि सुधार नियम या फिर जमींदारी उन्मूलन को रखा गया था। अनुसूची 10 जो 52वीं संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। अनुसूची 10 को यह दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए बनाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए इसको बनाया गया था। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या बताया गया, पंचायती राज व्यवस्था। विषय इसमें 29, कुल 29 विषय है। 3 स्तरीय पंचायत को बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर अपनाया गया था। इसमें 3 राज्य व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता के सिफारिश के द्वारा अपनाया गया था। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है। देखिए, पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और एग्ज़ाम भी अप्रैल में ही हो रहा है। तो ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, आने वाले शिफ्टों में या फिर आने वाले दिनों में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अनुसूची 12। आज हम हाथ से इसीलिए लिख के लाएँ ताकि यहाँ पे हमको काफ़ी सारा लिखना पड़ा, इसलिए इसे हाथ से लिख। अभी टाइपिंग में अगर टाइपिंग करते हैं तो काफ़ी समय लग जाता। तो चलिए देखते हैं अनुसूची 12 इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या है, इसमें नगर पालिका, जिसमें 18 विषय रखा गया है, नगर पालिका के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में थकान किसके जमाव के कारण होता है। तो देखिए एडीपी के जमाव के कारण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, उससे एनर्जी बनता है, और एनर्जी किस फॉर्म में बनता है, एटीपी के फॉर्म में बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ट्राइफॉस्फेट जब बदल जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और जब इसका जमाव ज़्यादा होने लगता है तब हमारे मांसपेशियों में थकान होने लगता है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। देखिए, ये भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खनिज आंध्र प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये है मोनोजाइट। चलिए आगे चलते हैं।
जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया? ड्रोन मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये ग्वालियर में आयोजित किया गया है। ब्राइन घोल क्या है? देखिए ब्राइन घोल इसमें इस घोल में पानी की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा कम होती है और नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। अब आपका ऑप्शन में किस तरह का था वो मुझे पता नहीं, लेकिन इस ब्राइन घोल में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन नमक का ज़्यादा होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश की नौसेना ने 14 जनवरी 2022 को भारत के साथ अरब सागर में एक पासिंग अभ्यास किया है? यह रूस के नौसेना ने भारत के साथ पासिंग अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल या फिर अलगी का अध्ययन किया जाता है, शैवाल या फिर अलगी का अध्ययन किया जाता है। अगर माइकोलॉजी की बात कर ले, माइकोलॉजी इसके अंदर कवक और फंगी का अध्ययन किया जाता है। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। आगे चलते हैं। हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? देखिए ये उज़्बेकिस्तान ने की थी। हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी उज़्बेकिस्तान के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? गाइस ये क्वेश्चन में हमको डाउट है, ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन हमको मिला है। आप लोग एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। एबल पुरस्कार किसे मिला है? अब ये 2022 का पूछा था, 2021 का पूछा था, ये क्लियर नहीं हो पाया है। तो एबल पुरस्कार ये मैथ की फील्ड के लिए दे दिया जाता है। इसे मैथ का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, एबल पुरस्कार को। देखिए अगर 2022 के लिए पूछा होगा तो डेनिस सुलिवन को दिया गया था 2022 के लिए, और अगर 2021 के लिए पूछा गया तो ये 2 आदमियों को दिया गया था, एबी विगडसन को और लासलो लोवास को दिया गया था। ये 2 आदमी को 2021 के लिए दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक डैश हो जाता है। तो दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिसके कारण बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिससे हम लोग आसानी से स्केटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, यहाँ पे एक वर्ड किया गया है निश्चित अनुपात में जब हम मिलाएंगे तो उसे कंपाउंड या फिर यौगिक कहा जाता है। आगे चलते हैं। समुद्री रास्ते से सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो समुद्री रास्ते से पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय फर्डिनेंड मैगेलन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का आधिकारिक ओलंपिक
भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है, हाल ही में जारी किया गया था। यह किसने गाया है? यह मोहित चौहान ने के द्वारा गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था? हरित क्रांति भारत के तीसरे पंचवर्षीय योजना के द्वारा आरंभ किया गया था। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देखिए, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये दोनों ध्रुवों को छूने वाली, मतलब कि ये जो खड़ी वाली रेखा है, इस रेखा की बात किया जा रहा है। ये दोनों ध्रुवों को छूने वाली रेखा को लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखा कहा जाता है। लेकिन अगर ये लेटा हुआ जो रेखाएं हैं, ये इस तरह से, इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर रेखाएं। हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ है। यह किस खेल से संबंधित है? यह बैडमिंटन से संबंधित था, नंदू नाटेकर। भारत का पहला स्मार्ट पुलिस रोबोट किस राज्य में बनाया गया? तो ये हैदराबाद में बनाया गया है। गाइस, ये जो है आज का ये 25 क्वेश्चन था। आज जो 19 अप्रैल शिफ्ट में हुआ है एसएससी सीजीएल का, वो 25 अप्रैल का माफ़ कीजिएगा 19 अप्रैल का ये 25 क्वेश्चन पूछा गया था। गाइस, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।